अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको लाहौर के बारे में बताएं, जहां जिमनी इलेक्शन से पहले ही टेंशन बढ़ रही है। पीपी 167 जौहर टाउन में नून लीगी उम्मीदवार नजीर चौहान के काफिले पर फायरिंग की गई। हमलावरों ने डंडे से गाड़ी के शीशे भी तोड़ डाले। नजीर चौहान के बेटे और गार्ड जख्मी हुए। हमले की वीडियो भी अब सामने आ गई है। नजीर चौहान ने इल्जाम पीटीआई पर लगा दिया। पुलिस की मुद्दत में थाना जौहर टाउन में मुकदमा दर्ज। लाहौर से ये रिपोर्ट देखते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। लाहौर में जिमनी इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के कारकुन आपे से बाहर हो गए। पीपी 167 जौहर टाउन में नून लीग के टिकट पर जिमनी इलेक्शन लड़ने वाले नजीर चौहान के काफिले पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से नजीर चौहान का बेटा और डंडे लगने से गार्ड जख्मी हो गया। नून लीग के उम्मीदवार नजीर चौहान ने कहा कि मेरे काफिले पर फायरिंग पीटीआई के रहनुमा खालिद गुज्जर ने हार के खौफ से की। मेरी गाड़ी वहाँ पर काफ़ी देर 10 से 15 मिनट रुकी रही और ये नारेबाजी करते रहे। खालिद गुज्जर, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है पहले ही, वो अपने तकरीबन 100 से ज़्यादा साथियों के साथ वहाँ पहुँचा और उसने वहाँ पहुँच के तो आते ही डंडे, सोटे और मुझ पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। जबकि खालिद गुज्जर ने इल्जाम आयद किया कि नजीर चौहान ने उनके ऑफिस के सामने आकर फ्लैक्स उतारे और कारकुनों की गाड़ी को टक्कर मारी। थाना जौहर टाउन में एएसआई अमीन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने दोनों उम्मीदवारों को नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। नजीर चौहान पर पीटीआई उम्मीदवार की जानिब से फायरिंग कराई गई। जिम्मेदारों को नहीं बख्शेंगे, वजीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने साफ साफ बता दिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नजीर चौहान, उन पर फायरिंग की गई पीटीआई के उम्मीदवार खालिद गुज्जर की तरफ से। एसएचओ जौहर टाउन को फिर फौर मुअत्तल किया जाता है। तलका एसपी से रिपोर्ट तलब की जाएगी। मौके की फुटेज है, उसका भी जायजा लिया जा रहा है। इस बात का तयन किया जाएगा कि इस वाक़े के जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की अब जिम्मेदारी होगी कि वो हर उम्मीदवार से मीटिंग करके मुनासिब तादाद में पुलिस के मुसल्ला गार्ड फराहम करें उनकी सिक्योरिटी के। जिसको थ्रेट ज़्यादा है उसको ज़्यादा गार्ड दिए जाएंगे। चंद हीरों के लिए मुल्की मफाद को बेचने वाले की कॉल पर अवाम क्यों निकले? वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के एहतजाज की कॉल पर सवाल उठा दिए। वजीर आजम के मुशीर अमीर मकाम ने मईशत बहरान का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। अवाम मुल्की मफाद को चंद हीरों के एवज बेचने वाले की कॉल पर क्यों निकलें? वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान की एहतजाज की कॉल पर कई सवालात उठा दिए। बयान में कहा, मुआशी तबाही और बेरोजगारी के जिम्मेदारों, IMF से कमजोर मुआहदा करने वालों और खूनी मार्च की कॉल देने वालों के साथ क्यों निकलें? आटा 35 से 90 रुपए करने वालों की कॉल पर अवाम क्यों निकलें? हुकूमत मुल्क की मुआशी सिमत दुरुस्त कर रही है। किसी भी किस्म के खूनी और फसादी एहतजाज की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम कहते हैं, नाअहल इमरान खान ने कर्जे लेकर IMF मुआहदों पर अमल दरामद नहीं किया। 2018 की नियाजी गवर्नमेंट तक जितने कर्जे दूसरे हुकूमतों ने लिए थे उससे कई गुना ज्यादा इमरान खान ने लिए। उसके नताइज है कि उसने लिख कर दिया है कि हम एक टीडी पैसा, 1 रुपया सब्सिडी किसी चीज पर नहीं देंगे। उनका कहना था, शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क बहरानों से निकल आएगा। पहले अपने वादे पूरे करो, फिर महंगाई के खिलाफ एहतजाज करो। खैबर पख्तूनख्वा के हजारों असातिज़ा इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करने पहुंच गए। मुजाहिरीन ने धरना देने की धमकी दी तो फवाद चौधरी ने बातचीत का लॉलीपॉप दिया। असातिज़ा की 2.5 घंटे इंतजार के बाद इमरान खान से मुलाकात कराई गई। असातिज़ा और पीटीआई क़यादत के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। टीचर्स ने मुतालबात की मंजूरी के बगैर वापस जाने से इनकार कर दिया। असलम खोकर की रिपोर्ट देखिए। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के 58,000 एडहाक असातिज़ा के एहतजाज को जरा भर अहमियत देना गवारा न किया। सैकड़ों मील दूर से बनी गाला आए असातिज़ा इकराम के मुतालबात पर पहले तो कान तक न धरा। कौम के मेमारों को इमरान खान की रिहाइशगाह जाने से रोकने के लिए ISF के डंडा बरदारों को भेज दिया गया, मगर पुलिस को देखकर उन्हें चुपचाप वापस लौटना पड़ा।
मार्च के अल्टीमेटम पर फवाद चौधरी के जरिए घर बुलाया मगर मायूस लौटा दिया। जब एहतजाज कर रहे थे फवाद चौधरी साहब आ गया, उसने हमारे साथ बात की कि आप लोगों के 10 नुमाइंदे वहाँ पे जाकर हम मुज़ाकरात करते हो, लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो फवाद चौधरी साहब भी गायब हो गया। 2.5 घंटे हमने वहाँ पे इंतजार किया, रेगुलराइजेशन हासिल किए बगैर वापस नहीं होंगे। एहतजाजी असातिज़ा ने भी मुतालबात तस्लीम कराए बगैर वापस जाने से इनकार कर दिया है। यहाँ पे इमरान खान को जब भी तकलीफ होती है तो वहाँ पे KPK में आता है। ये पहली दफा है कि हमारे सूबे में इस तरह का जो हमारा पेंशन है उसको खत्म किया जा रहा है। KP हुकूमत हमें बार बार धोखे में रख रही थी। बजट में उन लोगों ने हमारे साथ गैर आईनी काम किया। हम बड़े मजबूर होकर आपके पास आए और हमारे मुतालबात को आप पूरे करें। शाम को मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। YTA के सदर अताउर रहमान ने वापस आकर मुजाहिरीन को बताया कि चेयरमैन PTI ने कहा है कि असातिज़ा वापस खैबर पख्तूनख्वा जाकर अपने मुतालबात सूबाई हुकूमत के सामने पेश करें। ये सुनकर असातिज़ा गुस्से में आ गए और उन्होंने गो इमरान गो के नारे लगा दिए। तो अजब सूरत हाल ये है कि सड़कें बंद करने और धरने देकर मुतालिबात मनवाने की कोशिश करने वाले इमरान खान ने अपने घर के बाहर एहतजाज करते असातिज़ा के मुतालिबात तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। असलम खोकर की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, तो असलम खोकर से मजीद बात कर लेते हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। असलम, अभी तक हमने ये सुना कि मुज़ाकरात के 3 दौर हुए, तो उसका नतीजा क्या निकला? और अब जब ये खबरें आ रही हैं कि बात बन नहीं सकी, अब ये क्या करेंगे आगे? जी किरण, ये वो असातिज़ा हैं जो KPK में पढ़ाते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल संवारते हैं। ये 1, 2 या सैकड़ों नहीं है, 58,000 जो असातिज़ा है उनमें हज़ारों की तादाद में ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। दिन 12 बजे यहाँ पे पहुँचे थे, गर्मी थी, ये लोग यहाँ पर बैठे रहे इमरान खान चौक में और फिर इनको ये कहा गया फवाद चौधरी की जानिब से कि आपके मुज़ाकरात करवाए जाते हैं इमरान खान से और आज शाम तक आपका जो मुतालबात है वो पूरे कर लिए जाएंगे। लेकिन जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे 10 रुकनी वफद, तो वहाँ पर ना कोई बंदा था, ना इमरान खान था, ना कोई बात करने वाला था। सिर्फ फोन कॉल एक आई वो मुराद सईद की कि आपका जो मामला है वो पेशावर से ही हल होगा। इसके बाद ये लोग वापस आ गए और फिर उन्होंने, क्योंकि ये इमरान खान चौक में थे और इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये बैरियर है, इसके पीछे जो है इमरान खान का घर है, तो ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसके बाद इनके 2 दौर हुए मुज़ाकरात के। एक जो है 3 रुकनी वफद गया और फिर उसमें इमरान खान और शहबाज गिल मौजूद थे। उसमें इमरान खान ने भी यही कहा कि आपका ये मामला जो है वो KP गवर्नमेंट ही हल कर सकती है, आप एहतजाज ख़त्म करें, लेकिन कोई यकीन दहानी नहीं करेगी। और ये नहीं कहा गया कि इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मैं कॉल करता हूँ वजीर से हिदायत देता हूँ कि आपका मसला हल करे। सिर्फ ये कहा कि ये आप KP में जाए तो वहाँ पे मसला हल हो सकता है। अब ये टीचर्स क्या करेंगे? असलम खोकर, ये बताइए, इन्होंने क्या बताया इस बारे में? ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, इनका यही कहना है कि ये पूरा मन इनका एहतजाज है, ये आखिरी हद तक देखेंगे कि कोई ऐसा मामला ना हो जिसे अमन अमान की सूरत हाल जो है वो ख़राब हो। 8 बजे का टाइम दिया था कि 8 बजे ये यहाँ से इन हो जाएंगे इमरान खान के घर की तरफ। पुलिस इस वक्त मौजूद है, ये असातिज़ा यहाँ पे पुरअमन बैठे हुए, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है यहाँ पे, लेकिन ये लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि कोई मुस्बत जवाब है, कोई मुस्बत उधर से कोई मैसेज है, पैगाम है, तो ये फिर अपनी जो बात है उसको आगे बढ़ाएं। इनमें एक पॉइंट मैं वाज़ेह कर दूं कि जब हमारी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि रेगुलराइजेशन का तो करना ही करना है। अगर हुकूमत हमें जो तकरीरी का इनका डेट है वहां से इनको मुस्तकिल कर देती है तो ठीक है, इसमें जो उनके फिर बकायाजात बचते हैं, हल्की बारिश भी हो रही है और ये यहाँ से अभी जाएंगे भी नहीं। पूरी उम्मीद है कि आगे देखें मामला इनके बनते क्या है। असलम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और सवाल वो करो जो हमें अच्छा लगे। PTI रहनुमा शहबाज गिल की सहाफ़ियों से बदतमीजी, सवाल करने पर जवाब के बजाय उल्टा सीधा मशवरा देते रहे। जब बनी गाला में असातिज़ा के एहतजाज से मुताल्लिक सवाल हुआ तो सहाफ़ी को कहा तुम भी बनी गाला पर एहतजाज कर लो। ये बता दें कि आपके दौर में ऐसे सबसे ज़्यादा जो लोग सरापा एहतजाज रहे वो सरकारी मुलाजमीन रहे थे। इस्लामाबाद में भी हमने देखा कि एहतजाज करते रहे कोई तनख्वाहों की हवाले से, इस वाले से। आज भी बनी गाला के बाहर KPK से उसातिज़ा आए हुए। मेरा सवाल है, भाई की तनख्वाह कितनी बढ़ी है इस साल? नहीं बढ़ी। पहुंच फिर बनी गाला अल्लाह का नाम लेके तू भी एहतजाज दे। अगला सवाल। रस्सी जल गई, बल नहीं गए। नागरा दा रहने वाला जट है, इस्माइल गिल दा पोतरा है। शहबाज गिल हुकूमत में थे तब भी सहाफियों से बदतमीजी किया करते थे। हमारे पंजाब में जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको कहा जाता है। हम आपकी मंजी पीढ़ी इतनी ठोकेंगे कि चूल में से आवाज नहीं आएगी। हुकूमत जाने के बाद भी इनके लबो लहजे में बदतहजीबी आया है।
कप्तान का ये खिलाड़ी खवातीन का लिहाज भी नहीं करता। आप वहाँ पे बैठे हैं, हम कह रहे हैं कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। क्या उनके साथ भी आप वही करेंगे जो आप लोगों के साथ हुआ था? आपके पास इतनी तौफीक होगी कि गाड़ी में तेल डाल के, मेरा मशवरा है कि इतना आपको फिक्र हो रही तो साथ पेशावर भी चली जाए, साथ ले जाए असातिज़ा को, तो आप उनको जरा महमूद खान साहब के दफ्तर तक छोड़ाएं मेरी बहन। मुखालिफिन तो यहाँ तक कहते हैं कि इमरान खान हुकूमत के खात्मे में नाअहली और करप्शन के साथ साथ शहबाज गिल जैसे मुशीरों का भी किरदार है। गुफ्तगू का ये मेयार, पॉलिसीज में दोहरा मेयार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोहरी पॉलिसी। तो देखिए, पीटीआई वाले एक तरफ इस्तीफों की बातें करते हैं और दूसरी जानिब ज़िमनी इलेक्शन में जाने की तैयारियां भी की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ ने आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ का दोहरा मेयार, एक तरफ इस्तीफों की गर्दान, दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाब लड़ने को बेकरार। इमरान खान ने कराची के हल्के एन 245 पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने की हिदायत कर दी। साबिक वजीर आजम ने एन 240 का मैदान खाली छोड़ने पर कराची की क़यादत की सरजनिश भी की। सियासी कमेटी के इजलास में इमरान खान ने कहा, आप लोग इलेक्शन लड़ने से डरते क्यों हो, ये इलेक्शन जीतने का बहुत ही अच्छा मौका था। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, अब पता चलेगा टर्न आउट क्या होता है। हमने फैसला किया है कि एन 245 का इलेक्शन अब हम भरपूर तरीके से लड़ेंगे ताकि अवाम को फ़र्क पता चले कि लो वोटर टर्नआउट क्या होता है और प्रॉपर वोटर टर्नआउट क्या होता है। एन 245 की नशिस्त रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत के इंतकाल के बाइस खाली हुई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान और उनकी टीम बौखलाहट का शिकार नजर आती है। इन्हें समझ नहीं आ रही कि अपोजिशन में रहकर सियासत कैसे करें। पहले तो खान साहब और उनकी टीम बैठ के एक दफा अच्छी तरह सोच ले कि उन्होंने करना क्या है। खान साहब और जो टॉप लीडरशिप है पीटीआई की, वो कंफ्यूज्ड है। उनको ये समझ नहीं आ रही कि किस तरह से ऑपोजिशन में बैठ के सियासत की जाए। ये तय ही नहीं अभी तक किया कि नेशनल असेंबली में बैठना है या नहीं बैठना। अच्छा, बैठेंगे भी नहीं और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी लेंगे सारे। एमएनए हॉस्टल है वो भी नहीं छोड़ा, सब ऐश कर रहे हैं। लेकिन उसमें अभी तक उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या हमें हिस्सा लेना चाहिए या नहीं हिस्सा लेना चाहिए। और अगर उन्होंने छोड़ दिया, जो कहते हैं हमने रिजाइन कर दिया, और उनके जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर वो तनख्वाह क्यों लेते हैं, सारे बेनिफिट्स क्यों लेते हैं एज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। और अब ये मामला भी देखिए, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट की आरा को अहमियत देना गवारा न किया। मुश्तरका इजलास के मंजूर करदा इलेक्शन तरमीमी बिल को बगैर दस्तखत किए वापस कर दिया। साथ ही पीटीआई के एजेंडे का प्रचार भी कर डाला। कहा, इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक मुजव्वज़ा क़वानीन की नौइयत रजत पसंदाना है, ईवीएम में मसाइल का हल मौजूद है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है, फैटिव प्लान की कामयाबी से तकमील मुश्तरका कौमी कोशिशों और तमाम स्टेक होल्डर्स के मफादात की मुकम्मल हम आहंगी का नतीजा है। फैटिव की तरफ से ये अच्छी खबर पाकिस्तान की मईशत में एतमाद बहाल करेगी। वज़ीर ख़ारजा ने फैटिव की जानिब से पाकिस्तान के 2018 और 2021 के एक्शन प्लान की तकमील के मुत्तफ़िका ऐलान का खैर मकदम किया। बिलावल ने पाकिस्तानी फैटिव टीम के मेहनत और लगन से की गई कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के निज़ाम को आलमी मयार से हम आहंग करने के अज़्म का इयादा भी किया। पंजाब असेंबली का इजलास ऐवान इकबाल में हुआ। पैनल ऑफ चेयरमैन खलील ताहिर सिंधु ने इजलास की सदारत की। इजलास में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी शरीक हुए। खलील ताहिर ने कहा, अपोजिशन को आईनी इजलास में शिरकत करके बजट तजवीज़ देने की दावत दी। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असेंबली ने फुर्तियां दिखाते हुए पंजाब असेंबली के 40वें इजलास को 41वां इजलास बना दिया, इसमें तब्दील कर दिया। पीर को बुलाया जाने वाला पंजाब असेंबली का इजलास मंगल 21 जून को तलब कर लिया गया। पंजाब के वज़ीर कानून मलिक अहमद खान कहते हैं, गवर्नर बलीगुर रहमान ने आईनी इजलास बुलाया। चौधरी परवेज इलाही गैर आईनी इजलास चला रहे हैं। नशिस्त से महरूम होने वाले अब पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तो इजलास जब गवर्नर के पास इख्तियार है, गवर्नर को आइन ने ये हक दिए हैं, उन्होंने वो प्रोरोग कर दिया। तो अब जो परवेज़ इलाही साहब इजलास कर रहे हैं वो बिल्कुल आइनी तौर पे गैर कानूनी है। और वो लोग जो उस पार्टी के नज़रियात से हट के अपनी सीट को
डी-सीट होने के बाद इलेक्शन में गए, वो एक पार्टी के मैनिफेस्टो और टिकट पे गए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के अहले खाना का कहना है उनकी वतन वापसी में मुआविनत के लिए सरकारी और गैर सरकारी हुक्काम ने राबिता किया। पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ का घर है। सोशल मीडिया पैगाम में अहले खाना का कहना था परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी के सिलसिले में तिब्बी, कानूनी और हिफाजती चैलेंजेस पर गौर करना होगा। परवेज मुशर्रफ को मुतल्लिका दवा की बिला तात्तुल फराहमी और इलाज से मुताल्लिक इंतजामात की ज़रूरत है जो फ़िलहाल पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। सेठ आबिद की बेटी के कत्ल का ड्रॉप सीन, मकतूला फरा का लेपालक बेटा ही कातिल निकला। लाहौर से फहद भट्टी की रिपोर्ट। सेठ आबिद की बेटी के कत्ल का ड्रॉप सीन, कातिल कोई और नहीं लेपालक बेटा निकला। फहद ने घरेलू मुलाजमा से शादी की, इजाजत न देने पर वालदा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फहद ने घरेलू मुलाजमा रजिया के साथ मिलकर शवाहिद मिटाने की कोशिश की। दोनों ने मिलकर 2 पिस्तौल जमीन में दुबाए और एक किचन में रखा। गोली का खौल भी गायब कर दिया। वारदात के बाद मुलजम ने कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की, ताहम पुलिस तफ्तीश में सच सामने आ गया। रजिया ने बयान दिया कि फहद उससे पसंद की शादी करना चाहता था। पुलिस ने घरेलू मुलाजमा रजिया को गिरफ्तार कर लिया और एक घरेलू मुलाजम रमजान भी जेर हिरासत है। फहद भट्टी, समा, लाहौर। कोहलू में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुसाफिर गाड़ी बह जाने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। कल रात मॉनसून का ताकतवर सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा। कोहलू में बारिशें, नदी नाले बिफर गए। कई इलाकों में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। सिब्बी डिवीजन में कुटमुंडाई के इलाके से सिब्बी जाने वाली गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। हादसे में 4 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए। गाड़ी में 10 मुसाफिर सवार थे, दीगर को बचा लिया गया। अहले इलाका ने अपनी मदद आप डूबने वालों की लाशें निकाली। जुनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में बादलों की घन गरज, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। पीर की रात मानसून का ताकतवर सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट में मूसलाधार बारिश होगी। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुगयानी, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना में भी गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने इदारों को अलर्ट कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तब्दीली का फिलहाल कोई इम्कान नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद की मुलाकात हुई। इसकी अंदरूनी कहानी समा सामने ले आया। ब्यूरोक्रेसी और चेयरमैन पीसीबी की तब्दीली के बारे में गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने कहा अभी और भी मसाइल है, फिलहाल इस तब्दीली का इम्कान नहीं। कराची में छुट्टी के रोज मवेशी मंडी में शहरियों का रश लगा रहा। मंडी में चिड़ियाघर का माहौल बन गया। कुर्बानी के जानवरों के साथ मोर, हिरन और बारहसिंगा भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इसी बारे में मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे सलमान अहमद। जी सलमान। संडे को फंडे मनाने के लिए बड़ी तादाद में शहरी मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं। भारी भरकम खूबसूरत जानवर यहां पर मौजूद हैं जिनके साथ सेल्फियां बनाई जा रही हैं। आप स्क्रीन पर भी मनाज़िर देख सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरत जानवर हैं, भारी भरकम जानवर हैं और इनकी कीमतें तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन लोग क्योंकि आज इतवार है और छुट्टी के दिन अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर जो है कुर्बानी के जानवरों की कीमतें भी पूछ रहे हैं और उनके साथ तस्वीरें भी बना रहे हैं। यहाँ पर कुछ मुनफरिद भी है। वीवीआईपी ब्लॉक में मैं मौजूद हूँ और वो मुनफरिद क्या है आइए आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यापारी ने पिंजरे में मोर भी रखे हैं, वाइट मोर हैं जो कि तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं शहरियों का। इसके अलावा आप बराबर में देख सकते हैं कि हिरन हैं, वो लोगों की जहाँ पर तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो इनकी तस्वीरें ले रहे हैं। सलमान अपडेट कर रहे थे। दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लाहौर के शहरियों ने मुनफरिद अंदाज में इस मजबूत रिश्ते को खिराज तहसीन पेश किया। रिपोर्ट कर रही हैं आयशा अता। बाप खुदा का अनमोल तोहफा जिसकी असमत को सलाम पेश करने का आज आलमी दिन। टाउनशिप के 19 साला तलहा ने वालिद के बचपन के दोस्तों को इकट्ठा करके खूबसूरत सरप्राइज दिया। डेली लाइफ में वो इतने बिजी होते हैं तो मिल नहीं पाते, तो आज हम इस दिन पे उन सबको इनवाइट करें खाने पे। तो
और मेरा ख्याल में इससे बेहतर बाबा के लिए और कोई गिफ्ट हो नहीं सकता। सरप्राइज मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा और मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। दोस्त अहबाब खाने की मेज पर मिल बैठे तो बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। हमें इनवाइट किया इनके बेटे ने और इनके लिए भी सरप्राइज था और एक दो और दोस्त थे तो वी रियली एंजॉयड। डिफेंस के 9 साला कासिम और नन्ही ईमान ने भी वालिद के लिए फूल और तहाइफ का एहतमाम किया और वालिद से खूब प्यार लिया। मैंने और मेरी बहन ने बाबा के लिए गिफ्ट और फूल लिए और मैं बाबा हमारा बहुत ख्याल रखते हैं तो मैं बाबा को हैप्पी फादर्स डे विश करना चाहता हूँ। बाप की मोहब्बत और शफकत की अहमियत को उजागर करने के बाद ये दिन तो गुजर गया, मगर बच्चों का वालिद से मोहब्बत का ये अंदाज हमेशा याद रहेगा। कैमरामैन अहमद रजा के साथ आयशा अतास, समा, लाहौर। पीटीआई के महंगाई के खिलाफ मुजाहरे इमरान खान खिताब करेंगे। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई के मुजाहरे जारी हैं, कहीं भी काबिल जिक्र क्राउड नजर नहीं आया। ये हम मुख्तलिफ शहरों के आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, इंतजामात किए गए हैं, गाने यहाँ पर पार्टी के प्ले किए जा रहे हैं, पार्टी के जो नगमे होते हैं अच्छा खासा शोर मचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग इकट्ठा नहीं हो रहे। महंगाई से लोग बहुत परेशान हैं और यहाँ पर महंगाई का नारा भी लगाया गया है, लेकिन शायद लोगों को याद है कि यहाँ सिर्फ नारे ही लगवा दिए जाते हैं, इसीलिए आज भी ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ क्राउड दिखाई नहीं दे रहा। पीटीआई की कॉल महंगाई के खिलाफ, अवाम इकट्ठा हो जाए, मेरे पास आ जाए, मैं खिताब करूंगा, इमरान खान ने कहा, लेकिन लोग तो बाहर आए ही नहीं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।